महाराष्ट्र अंजनगांव सुरजी शिक्षा का महत्व कार्यशाला का आयोजन। अब नजर डालते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में अंजुमन उर्दू अदब सोसाइटी की ओर से शिक्षा का महत्व कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, लखनऊ और जयपुर से आए शिक्षा विशेषज्ञ ने मार्गदर्शन किया। अंजुमन उर्दू अदब सोसाइटी द्वारा लिए गए इस कार्यक्रम में एजुकेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया की शिक्षा विशेषज्ञ ने अध्यापकों तथा छात्रों और उनके अभिभावकों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से संबोधित बच्चों को मिले, जिससे वो अपने समाज का नाम रोशन कर सके, देश का नाम, घर का नाम रोशन कर सके और हम एक बेहतर समाज बना सके। हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया के कई देश हैं, अब यूरोप के छोटे छोटे देशों को देखिए, आज उन्होंने अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना लिया। हम भारत में भी ऐसा कर पाए, वैसी तालीम हमको मिले और एक हम अच्छा समाज बना पाए। किया है कि तालीम तो आ रही है, लेकिन मेयारी तालीम कैसे हासिल किया जाए ताकि जो बच्चे अपनी डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स हासिल करें उसका मेयार अच्छा हो और वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का भी ज़रिया बने और उनको एक अच्छा शहरी, एक अच्छा इंसान बनाने का भी ज़रिया बने, ताकि वो अपने समाज, अपने ख़ानदान और दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से आए शिक्षा विशेषज्ञ की मौजूदगी में अंजनगांव सुरजी के अब्दुल राजिक की 2 किताबें, पहली इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर, दूसरी वर्ड्स ट्रेजर का विमोचन किया गया। वहीं बिहारी तालीम में माँ का किरदार इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता ली गई, जिसमें विभिन्न शालाओं से विजेता छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अंजनगांव सुरजी में 28 दिसंबर 2021 को एक प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम में एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कुछ मेहमान आए और उसमें इस क्वालिटी एजुकेशन पर टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इनके ताल्लुक से उनकी रहनुमाई और वर्कशॉप लिया गया, जिसमें प्रोफेसर रैंक के लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकील, साइंटिस्ट लोग जैसे जिन्होंने शिरकत की और उन्होंने हमारे यहाँ पर बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, क्यों पढ़ाना, इस चीज़ पर डिस्कस की। इसी के साथ साथ हमने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखा था, मियारी तालीम में माँ का किरदार। तो उसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चों को पार्टिसिपेट किए थे कई स्टूडेंट ने। तो हर स्कूल को हमने एक ट्रॉफी उसके अंदर की और जिसकी वजह से अंजनगांव के अंदर एक तालीम के अंदर अच्छा माहौल पैदा हुआ। इस प्रोग्राम में हमने 2 किताबों की, 2 इंग्लिश की बुक्स की इजरा की, जो कि मैं अब्दुल राजिक हमारी ही ये बुक थी। तो जैसा कि कंपटीशन का ये ज़माना है, कंपटीशन के ज़माने में क्या होता है कि उर्दू नोइंग स्टूडेंट्स अंग्रेज़ी से खौफ खाते हैं, डरते हैं। तो उसकी वजह ये रहती कि सोर्सेज की कमी रहती है, उनके पास ज़राए की कमी रहती है और हर स्टूडेंट जो है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं सकता, इंग्लिश मीडियम में जा नहीं सकता। लेकिन हमारे उर्दू के इदारों में ही अगर हम लोग ने अंग्रेज़ी को अच्छी तरह से सिखाया और उसकी साइंस और मैथ्स की टर्मिनोलॉजी को अंग्रेज़ी अल्फाज में इस्तेमाल किया, तो आज उसकी ज़रूरत है ताकि बच्चे आगे दूसरे मीडियम वालों से मुकाबला कर सकें। अब अंग्रेज़ी सीखने के ज़राए क्या है, तो हम लोग टीचर्स के ज़रिए सीख सकते हैं, स्कूलों के ज़रिए सीख सकते हैं, मीडिया के ज़रिए सीखते हैं और किताबों के ज़रिए हम लोग सीख सकते हैं। तो इसमें मेरी एक पहली ये बुक जिसको रिलीज़ हुई, इसका 5वां एडिशन आया, वर्ड्स ट्रेजर। ये इसके ज़रिए हम लोग अंग्रेज़ी की नाउन फॉर्मेशन, वर्ब फॉर्मेशन, एडजेक्टिव फॉर्मेशन, एडवर्ब फॉर्मेशन और वर्ड बिल्डिंग सीख सकते हैं, ईडियम सीख सकते हैं, फ्रेजेस सीख सकते हैं। उसके बाद जो साइंस और मैथ्स की टर्मिनोलॉजी है, जो कि हमको साइंस में और मैथ्स में ज़रूरत होती है उर्दू नोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ताकि हम लोग कंपटीशन कर सकें और मुस्तकबिल में आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए मैंने ये अल्फाज का ख़जाना नाम की एक डिक्शनरी टाइप बुक पब्लिश की है। इसी के साथ साथ मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग एंड ग्रामर इस नाम से एक बुक पब्लिश की है। इसका इजरा हुआ, ये 5वां एडिशन हुआ। इससे पहले भी 2014 में इसको NCPUL एक इदारा है, HRD मिनिस्ट्री के अंडर चलता है, उन्होंने इसको थोक खरीदारी के लिए सिलेक्ट किया था दिल्ली में। इसके ज़रिए हम लोग इंग्लिश का जो खौफ है वो दूर करेंगे। जनरल व्यू इन इंग्लिश हम लोग को उर्दू के ज़रिए समझ में आएगी। इसमें स्मॉल सेंटेंसेस रहेंगे, ओकेजनल सेंटेंसेस जो कि हम लोग मुख्तलिफ मौक़ों पर, बर्थडे पर कन्वर्सेशन करते हैं हम लोग, शादी ब्याह मुलाकातों में, दोस्त, माँ बेटे, भाई बहन, इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चंस इसके अंदर हमने डाले हैं। साथ ही साथ तो पहली से लेकर या नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के हम लोग जो ग्रामेटिकल आइटम्स चाहिए होती है, हमको एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए चाहिए होती, तो वो भी इसके अंदर अपन ने कवर किए। और साथ ही साथ जो स्पीकिंग पार्ट है इसका,
कि बच्चे जो है तो स्पीकिंग करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस इसके अंदर हमने दी है। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। टीचर्स लोग अपने टीचिंग के दौरान इसको रेफरेंस बुक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स जिनको मुश्किल जाता है होमवर्क कराने में बच्चों को, तो उसमें रहनुमाई मिल सकती है। और स्टूडेंट्स नर्सरी से लेकर तो 12वीं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एंट्रेंस एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे अंजनगांव के अंदर कुछ मेरे साथियों ने क्या किया कि इसको गरीबों तक के जो चीज़ नहीं पहुंच पाती है, तो उन्होंने इसको एक बॉक्स के तौर पर, तोहफे के तौर पर 20-20, 25, 50-50 बुक तक की उन्होंने खरीदे। ये एक नई पहल हमारे पास है जो गरीब बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो इंग्लिश टीचर्स हैं उनसे भी दरख्वास्त है, और कुछ मैनेजमेंट से और लाइब्रेरी वालों से भी दरख्वास्त है, समाज के बड़े लोगों से दरख्वास्त है कि वो इस किताब को खरीद कर बच्चों तक के पहुंचाएं, या फिर जो बच्चे इस्तेदाद रखते हैं इसको खरीद कर अपनी एक एकेडमिक एक्सरसाइज और स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई करें, ताकि अंग्रेजी से उनको जो तकलीफ होती है, जो परेशानी हो, उसको दूर हो जाए। तो यही मेरी दरख्वास्त है। और हमने जो प्रोग्राम लिया इसमें मुजफ्फर खान सर, डॉक्टर राजिक साहब, अजहर अली साहब, सैयद जुबैर साहब, डॉक्टर एजाज साहब, डॉक्टर मोइन साहब, दूसरे मोइन खान साहब, मैं अब्दुल राजिक, उसके बाद इमरान मिठानी वगैरह, फ़हीम साहब इसके अंदर शामिल थे। और ये एक प्रोग्राम काफ़ी सक्सेस हुआ। उम्मीद है अल्लाह ताला अंजनगांव के सरजमीन को इल्म से सरफराज करेगा। इस कार्यक्रम में सभी को समाज को शिक्षक क्षेत्र में आगे आने, अच्छा शिक्षक बनकर देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया, जो वाक्य अंजुमन उर्दू अदब सोसाइटी का सराहनीय कार्य है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मास्टर मुजफ्फर खान, डॉक्टर राजिक, प्राध्यापक अब्दुल राजिक, सैयद अजहर अली, सैयद जुबैर, फ़ाहिमुद्दीन, डॉक्टर एजाज, डॉक्टर मोइन, इमरान मिठानी, मोइन खान, मोहम्मद सोहेल, अरशद खान ने अथक प्रयास किया। महाराष्ट्र अमरावती से साजिद सौदागर की खास रिपोर्ट।